हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का 7वां चैप्टर है हाउ टू आस्क डे एंड डेट टू एनीबडी, यानी कि किसी व्यक्ति से हम कैसे पूछेंगे इंग्लिश में कि आज कौन दिन है, आज कौन तारीख है, कल कौन दिन था, कल कौन तारीख था, कल कौन दिन है, कल कौन तारीख है। समझ मारिए ना? कोई दिक्कत बेटा? साहिल, प्रियंका, कोई दिक्कत? अगर कोई नहीं दिक्कत तो आइए हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि आफ्टर एवरी आवर, हर एक घंटे के बाद कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो आपसे पूछता है कि भाई साहब आज कौन दिन है, आज कौन तारीख है, कल कौन दिन था, कल कौन तारीख था। तो समझ रहे ना, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं। हाउ टू आस्क डे एंड डेट टू एनीबडी। इस चैप्टर में पहला शब्द है डे। डे का हिंदी होता है दिन। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत तो अगला वर्ड देखिए, डेट। डेट मतलब तारीख। समझ आ रही है साहिल? डे मतलब दिन और डेट मतलब तारीख। और तीसरा वर्ड है टू एनी बडी। टू एनी बडी का हिंदी होता है किसी से। कोई दिक्कत? इस चैप्टर को मैं 5 मिनट के अंदर आप लोग को इतना एक्सपर्ट बना दूंगा, 5 मिनट के अंदर में, कि आप लोग एकदम फराटेदार और आप लोग अपने लैंग्वेज की तरह एकदम नेचुरल बोलने लगेंगे। आपको फील हो जाएगा। मात्र 5 मिनट आप लोग को हमको टाइम दीजिए। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले, डील करने से पहले, मैं आप लोग को एक वाक्य बता दूं, मेरे लाइफ में जो घटी हुई थी। एक बार मैं कोलकाता से चेन्नई जा रहा था फ्लाइट से। मेरे जस्ट बगल में एक सज्जन बैठे हुए थे। हमसे पूछे, कुछ देर के बाद, जब कुछ देर बीता, उनके बगल में मैं बैठा था, कुछ देर बीता तो पूछे कि भाई साहब आपका क्या नाम है। मैंने उनको अपना नाम बताया। फिर पूछे कि भाई साहब आप क्या करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैं तो गांधी जी के थ्योरी पर चलता हूं, ईच वन एंड टीच वन। वो मुस्कुराए और पूछे हमसे कि ईच वन एंड टीच वन का मतलब आप क्या समझते हैं। तो मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि गांधी जी बोले हुए हैं कि अगर आप अपने परिवार को एजुकेट करना चाहते हैं, अपने फैमिली को एजुकेट करना चाहते हैं, शिक्षित करना चाहते हैं, अपने समाज को शिक्षित करना चाहते हैं, अपने गांव और मोहल्ले को शिक्षित करना चाहते हैं, अपने राज्य को शिक्षित करना चाहते हैं, अपने स्टेट को एजुकेट करना चाहते हैं, अपने देश को एजुकेट और शिक्षित करना चाहते हैं, स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो बस आपको ईच वन एंड टीच वन वाली थ्योरी यूज करना होगा, अपनाना होगा। और मैं उन्हीं के थ्योरी पर चलता हूं। यानी कि मैं पेशे से राइटर हूं, एक ऑथर हूं, इंग्लिश स्पोकन और इंग्लिश ग्रामर की बुक लिखता हूं। और एज ए राइटर मैं स्टेट के, यानी कि देश के हर स्टेट में, हर राज्य में, हर यूनिवर्सिटी में, हर कोचिंग में, हर कॉलेज में, हर ट्यूशन सेंटर पर मैं जाता हूं और प्रत्येक टीचर से मिलता हूं, प्रत्येक बच्चा से मिलता हूं और फेस टू फेस बच्चों को मैं पढ़ाता भी हूं और बच्चों को मैं राय देता हूं कि इंग्लिश बोलना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, आप सबको इंग्लिश बोलना चाहिए। और मैं एहसास करा देता हूं और 5 मिनट में मैं हजारों के संख्या में वर्ड मीनिंग याद करवा देता हूं। ये मेरी अपनी थ्योरी है, मेरी अपनी एक्सपीरियंस है। फिर दूसरा सवाल किए कि आप कहां के रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के उत्थान के लिए, फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो मैंने मुस्कुराते हुए उनको जवाब दिया कि हमसे कभी ना पूछना, हमसे कभी ना पूछना घर है मेरा कहां, सारे जहां के हम हैं, सारा जहां मेरा, सारा जहां मेरा। बहरहाल आइए हम लोग चैप्टर देखते हैं, हाउ टू आस्क डे एंड डेट टू एनीबडी। इसमें मात्र आपको 2 वर्ड याद करने की आवश्यकता है। पहला वर्ड है व्हाट डे। पहला वर्ड क्या हुआ? व्हाट डे। व्हाट डे का मतलब होता है कौन सा दिन। और दूसरा वर्ड है
व्हाट डेट। व्हाट डेट का मतलब होता है कौन सा तारीख। कोई दिक्कत? तो आइए जो है पहला वर्ड है व्हाट डे, कौन सा दिन। पहले इस पर जो है हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कम्युनिकेशन सीखेंगे, टॉकिंग सीखेंगे कि आज कौन दिन है, कल कौन दिन था, कल कौन दिन है, 15 अगस्त को कौन दिन पड़ेगा। मात्र एकदम इजी है, क्योंकि अगर आपको 3 वर्ड आती हो, और मैं जानता हूं कि ये 3 वर्ड आप लोग नर्सरी एलकेजी यूकेजी में ही सीखे होंगे, क्योंकि टुडे मतलब आज, जानते हैं ना सब लोग? अरे बिल्कुल बिल्कुल सही सही, आप सब लोग जानते हैं। टुडे मतलब आज, टुमारो मतलब कल यानी कि आने वाला कल, एस्टरडे माने कल यानी कि बीता हुआ। इज दैट क्लियर? अगर क्लियर 3 वर्ड आप जानते हैं तो आइए पहले आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। यानी कि आपको मात्र एक क्वेश्चन याद रखना होगा, व्हाट डे इज टुडे। व्हाट डे इज टुडे मतलब आज कौन सा दिन है। इसको जो है आप शॉर्ट कर सकते हैं, और आप ही नहीं पूरी दुनिया शॉर्ट करके बोलती है। जैसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, टुडे व्हाट डे। मैं पहले चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि पूरी दुनिया में लगभग 6500 भाषाएं बोली जाती है, और हर भाषा का 2 पहलू होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक राइटिंग स्किल, तो राइटिंग स्किल कठिन हो सकते हैं। दूसरा होता है स्पीकिंग पार्ट, स्पीकिंग पहलू, यानी कि स्पीकिंग जो है पार्ट होता है वो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। वो आपके अपने भाषा की तरह आसान है जितनी कि आपकी अपनी भाषा है। बिल्कुल हवा हवा, चुटकी बजाकर आप 5 मिनट में इस चैप्टर पर कमांड कर लेंगे और नेचुरल और फनाटेदार बोल सकते हैं। आप 5 मिनट मात्र ध्यान दीजिए। यानी कि शॉर्ट करके बोल सकते हैं टुडे व्हाट डे। तो ए फॉर आंसर, आंसर देंगे कि टुडे इज संडे, या हम डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं संडे। अब कोई पूछे कि टुडे व्हाट डे, तो कहिए कि मंडे। टुडे व्हाट डे, तो कहिए कि सैटरडे। टुडे व्हाट डे, कहिए फ्राइडे। यानी कि टुडे व्हाट डे, अगर कोई पूछता है तो जो दिन है उसको आप फराटेदार बोल दीजिए, बेधड़क बोल दीजिए, एकदम बिना सोचे समझे बोल दीजिए। जैसे फिर मैं एक बार आपको सेंटेंस के रूप में बताना चाहूंगा। कोई पूछता है कि टुडे व्हाट डे, तो कहे कि ट्यूसडे। टुडे व्हाट डे, तो कहे कि संडे। लंबा सेंटेंस बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंग्लिश शॉर्ट में ही बोली जाती है। दूसरा सेंटेंस यानी कि दूसरा क्वेश्चन, अगर जो है कोई व्यक्ति पूछे कि व्हाट डे इज टुमारो, टुमारो मतलब कल, यानी कि आने वाला कल। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, आप भी पूछ सकते हैं, या कोई अगर आपसे पूछ दे तो आप भी उसका जवाब देंगे टुमारो व्हाट डे। यानी कि शॉर्ट में क्या हो गया, टुमारो व्हाट डे। समझ मारिए। तो आंसर देंगे हम मंडे, और नहीं तो पूरा भी वाक्य बोल सकते हैं कि टुमारो इज मंडे। कोई दिक्कत? यानी कोई अगर आपसे पूछ दे कि व्हाट डे इज टुमारो, या टुमारो व्हाट डे, तो कहिए कि मंडे। कोई पूछे कि टुमारो व्हाट डे, तो कहिए कि सैटरडे। कोई कहे कि टुमारो व्हाट डे, तो कहिए कि ट्यूसडे। कोई कहे कि टुमारो व्हाट डे, तो कहिए कि फ्राइडे। यानी कि कल जो दिन है उस दिन को बेझिझक बोल दीजिए, बिना सोचे समझे बोल दीजिए। ऐसे पूरी दुनिया बोलती है, आप पहले व्यक्ति नहीं है जो बोलने जा रहे हैं। समझ मारिए। तीसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है,
व्हाट डे वाज yesterday। समझ में आ रही है? व्हाट डे वाज yesterday, या इसको शॉर्ट में जब हम कहेंगे तो कह सकते हैं yesterday, कॉमा व्हाट डे। आंसर देंगे yesterday was Saturday, या डायरेक्ट बोल देंगे सैटरडे। कोई दिक्कत? अब कोई आपसे पूछे कि व्हाट डे यस्टरडे, तो बोलिए मंडे। कोई पूछे व्हाट डे यस्टरडे, कहिए कि फ्राइडे। व्हाट डे यस्टरडे, कहिए कि वेडनेसडे। यानी कि कल जो दिन था उसको आप बोल दीजिए, बिना सोचे समझे बोल दीजिए। कोई दिक्कत? यानी कि आसान है ना। व्हाट डे माने दिन पर बात करना, दिन पर क्वेश्चन करना, और आपसे कोई क्वेश्चन कर दे तो जवाब देना। अब आइए दूसरा वर्ड हम लोग देखते हैं। दूसरा वर्ड है व्हाट डेट, यानी कि कौन सा तारीख। इस पर भी आपको 3 ही क्वेश्चन याद रखना है, मात्र 3 क्वेश्चन। पूछिए किसी से कि व्हाट डेट इज टुडे, या इसको भी शॉर्ट कीजिए, बोलिए कि टुडे, कॉमा लगा दीजिए और लिखिए व्हाट डेट। समझ रही है ना? टुडे व्हाट डेट। तो ए फॉर आंसर कहेंगे, डायरेक्ट आंसर देना होगा तो कहेंगे कि 9 अगस्त, या टुडे इज 9 अगस्त। कोई दिक्कत है ना? आसान। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे, व्हाट डेट इज टुमारो। व्हाट डेट इज टुमारो, या इसको शॉर्ट जब करेंगे तो कह सकते हैं कि टुमारो व्हाट डेट। कोई दिक्कत? अब इसको आंसर देंगे कि टुमारो इज 10 अगस्त, या डायरेक्ट बोल देंगे 10 अगस्त। कोई दिक्कत? अब आपसे पूछे कोई इस दोनों में से किसी में, फर्स्ट क्वेश्चन में कर पूछे कि व्हाट डेट इज टुडे, या टुडे व्हाट डेट, तो कहे कि 5 मई। कोई पूछे कि व्हाट डेट टुडे, कहे कि 1 जुलाई। कोई पूछे कि व्हाट डेट टुडे, तो कहे कि 5 अगस्त। कोई पूछे कि व्हाट डेट टुडे, तो बोलिए कि 10 अप्रैल। यानी कि जो तारीख हो आज उसको आप लोग बेझिझक बोलिए। पूरी दुनिया ऐसे ही बोलती है। या टुमारो यानी कि आने वाले तारीख के बारे में कोई पूछ दे कि व्हाट डेट टुमारो, तो बोलिए 2 में। कोई पूछे कि व्हाट डेट टुमारो, तो कहे कि 5 मार्च। समझ रही है? यानी कि जो तारीख कल है, आने वाला कल, उसको आप बोल डालिए बिना सोचे समझे। अब एक और क्वेश्चन आप लोग इसमें देख लीजिए, व्हाट डेट वाज yesterday। समझ रही है? yesterday माने कल, यानी कि बीता हुआ कल। इसको ऐसे भी जो है शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि yesterday
व्हाट डेट? तो आंसर दीजिए कि 8 अगस्त, या yesterday was 8 अगस्त। कोई दिक्कत? अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट डेट yesterday या व्हाट डेट वाज yesterday, कोई दिक्कत? तो कोई पूछे कि व्हाट डेट yesterday, तो बोलिए कि सेकंड में। कोई पूछे कि व्हाट डेट yesterday, तो बोलिए कि सेकंड में, 2 जून, 3 अप्रैल, 3 मार्च, 1 सितंबर, 2 अक्टूबर, यानी कि जो तारीख कल था उसको आप बेझिझक बोल डालिए, एकदम बिना सोचे समझे बोल डालिए। अब आप लोग को यकीन हो गया ना कि इंग्लिश में बात करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। इसीलिए तो मैं नारा लगाता हूं कि लव ऑल लैंग्वेजेस, रेस्पेक्ट हिंदी एंड उर्दू, बट स्पीक इंग्लिश, क्योंकि आज हर जरूरत के लिए जरूरी है इंग्लिश। वजह यही है कि जिस ट्रस्ट में हम काम करते हैं वो ट्रस्ट भी नारा लगाती है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। इसलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंग्लिश सीख लीजिए, इंग्लिश बोलना सीख लीजिए, क्योंकि अब अंग्रेजी से अगर बोलना शुरू कर देंगे, इंग्लिश सीख लेंगे, तो आप कभी बेकार नहीं रहेंगे। आपके लिए पूरी दुनिया की दरवाजे खुल जाएगी। किसी भी देश में जाकर आप जॉब पा सकते हैं, रोजी रोटी कमा सकते हैं, अपने सपना को पूरा कर सकते हैं, अपने माँ बाप को खुशहाल रख सकते हैं, अपने परिवार को खुशहाल रख सकते हैं, अपने आने वाले फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश सीखिए, बस इंग्लिश सीखिए। यहीं पर मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।